Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम कर रहे हैं ना गाइस वो कर रहे हैं सितंबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग राइट। तो अभी जो रीडिंग हमने करनी है वो करनी है हमने एक्वेरियस ज़ोडिक साइन कुंभ राशि की सितंबर 2020 रीडिंग राइट। तो आप सब जैसे जानते हो कि मेरा एक कार्ड वो होगा जिसमें ये होगा कि आप किस एनर्जी में रहोगे इन 30 डेज में, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट कार्ड है वो हमने निकाल लिया है राइट। अब हम 3 कार्ड्स वो निकालेंगे जिस एनर्जी में आप रहोगे और डे बाय आपकी एनर्जी वो चेंज होती रहेगी। उसका फर्स्ट कार्ड भी निकाल लिया है हमने राइट, और सेकंड कार्ड भी आ गया है और उसका थर्ड कार्ड भी आ गया राइट। अब आपके लिए एक एंजल्स कार्ड निकालेंगे, जो एंजल्स मैसेज होगा वो भी निकल गया है। और इसमें एक मैंने नई चीज़ ऐड की है गाइस, वो क्या है साईं जी के दिव्य संदेश। और वो दिव्य संदेश वो होते हैं जो आपकी सोल डिमांड करती है अपने उन गुरु जी से जिनके आप मानते हो, सुबह शाम हर समय उनका नाम लेते हो राइट। वो उनकी तरफ से आपके सोल के लिए मैसेज होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है राइट। तो उसमें हम साईं जी का एक संदेश लेते हैं, वो भी हमने ले लिया है राइट। तो हम अब स्टार्ट करेंगे रीडिंग एक्वेरियस ज़ोडिक साइन कुंभ राशि सितंबर 2020 नाउ स्टार्ट। आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल के है गाइस वो है द हाइफेंट। द हाइफेंट है रिवर्स में। तो रिवर्स में ये आया है आपके लिए कि आपकी जो एनर्जी है वो इस वक्त ऐसे रहेगी सितंबर में 30 डेज में कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, उलझन में रहोगे। आपके डिसीजन की जो पावर होगी उसमें ऐसे होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आ रहा है कि आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना है और उसके लिए आपको हीलिंग या मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप उसमें मेडिटेशन या हीलिंग लेते हो तो आपका जो मन है वो स्थिर हो जाएगा और आपको सही निर्णय लेने में वो आपकी मदद कर सकता है राइट। तो आपकी जो एनर्जी है वो 50-50 रहेगी राइट। उसमें 50% वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, 50% नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। और वो एक अच्छे से जो भी उसको डिसीज़न लेना है वो उसे अच्छे से क्लैरिफाई करने के मतलब उस एनर्जी में नहीं होगी इस सितंबर में राइट। जब भी वो कोई फ़ैसला लेगी उससे पहले फ़ैसला लेके फिर नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने फ़ैसलों को भी नहीं बता पाएंगे और इसमें ये भी आ रहा है कि वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में एक तरह से नाकामयाब रहेंगे राइट। तो ये इसमें रहेंगे वो इस 30 डेज एनर्जी में क्या करें क्या ना करें, कैसे होगा कब होगा क्या क्यों क्या, इस एनर्जी में राइट। तो आप देखेंगे हम उनका फर्स्ट कार्ड जो निकला है उनके रिलेशनशिप में आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जब रिलेशनशिप में आता है तो रिलेशनशिप इज़ गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैरिज में हो तो मैरिज रिलेशन बहुत अच्छे से चलता है, बच्चों में खुशी है। जो भी रूल्स होते हैं रिलेशनशिप में वो आप उनको मानते हो, एग्री होते हो दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो वो, ठीक है। और इसमें एंजल्स आपके साथ होते हैं, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि क्योंकि आप एक लव एनर्जी में होते हो, तो हर रिलेशनशिप में लव एनर्जी होगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है राइट। तो नेक्स्ट कार्ड आपका देखेंगे वो निकल के आया है आपका जॉब के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए और फाइनेंस के लिए, ठीक है। उसमें आया है गाइस आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पेंटिकल्स है उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जॉब में हो, वो आपसे हैंडल ना हो पा रही हो, आप उसको छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो। बिजनेस में इतना लॉस हो चुका है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। और इसके कारण क्या हुआ है, आपके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं कि आपको ये खुद बता रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि ये सिचुएशन आई है तो चली जाएगी, आपको बहुत पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आई नो कि अगर ऐसा होता है फाइनेंस लॉस हो जाते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता है, इंसान लो में चला जाता है, ठीक है। इस वक्त जब आप पेशेंस के साथ धैर्य के साथ काम करने की कोशिश करें, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत संभल कर, बहुत सोच कर, बहुत उस एनर्जी से काम करने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्या निकला है, आपके जो प्लान्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। उसमें आया है आप किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आपको ये बता रहे हैं
आपने जो फ्यूचर में प्लान किए थे, ठीक है, लव रिलेशनशिप में अगर वेट कर रहे हैं तो कोई रिलेशन आपकी तरफ आने वाला बहुत अच्छा है जो आपको हर खुशी देने वाला है, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप आलसी हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको पॉजिटिव होना है। अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है तो आपको अपने मन के विरुद्ध जाकर काम करना है, तभी आप एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, ठीक है। आप देख सकते हो किंग का मतलब क्या होता है। किंग का मतलब होता है पूरे साम्राज्य को संभालना, ठीक है। और ये एक्यूरियस जो कुंभ राशि है, इनमें वो पावर है और इनके जो प्लान्स हैं सितंबर के, वो धीरे धीरे कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे एनर्जी होती है कुंभ वालों की कि ये उसको करने के लिए सिचुएशन कैसी भी हो, अगर ये गिर भी जाती हैं तो फिर उससे उठने की कोशिश करती हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं, अपनी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, वो एनर्जी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप इन 30 डेज में ऐसी एनर्जी में रहोगे, क्या क्यों कैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पावर कर देंगे, ठीक है। पर आपकी जो रिलेशनशिप है वो गुड चल रही हैं, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो भी टेंशन आ रही है वो आपके पेंटिकल्स में आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल कीजिए। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप हॉस्पिटलाइज होगे तो भाई उसमें तो और भी पेंटिकल्स जाएंगे, आपका और भी नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अपने आप को काम शांत रखने के लिए मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स आपके फ्यूचर्स के जो प्लान हैं वो सब सही हो जाएंगे, उसमें धीरे धीरे होंगे पर हो जाएंगे, राइट। तो ये सब तभी होगा ना जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। जो 50-50 है उसको कम से कम 60-70 में लेके आइए तो ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखेंगे जो एंजल्स मैसेज है वो क्या है आपके लिए। आपके लिए जो एंजल्स मैसेज है और कॉल आया है वो रिवर्स में आया है गाइस। तो रिवर्स में ये बता रहा है लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन। अभी आपका जो टाइम है ना वो एक चमकने वाला टाइम है, स्पार्क एंड शाइन जैसे होता है ना, सन शाइन करता है, आपका वो टाइम आ रहा है। पर आपके अंदर जो वो करूँ ना करूँ उसके कारण आप नहीं कर पा रहे हो। आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो उसको पावर करने की जो भी शक्ति है वो आपके मणिपुर चक्र में है, क्योंकि मणिपुर चक्र में इतनी आग होती है कि वो हमें फिर से जोश देता है कि अपनी चीज़ से करने की ज़रूरत है। बट अभी आप किसी कारणों से लो फील कर रहे हो और उनके कारण आप इन चीज़ों से दूर जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों से दूर नहीं जाना है, राइट। तो ये है आपका एंजल्स मैसेज। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दिव्य संदेश हैं साईं जी के, जिनको आप मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और ये आपकी सोल की डिमांड है, जो मैसेज है हमारे साईं जी आपको देंगे और आपको इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी 100%। ओके। रूहानी गुड समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए, राइट। कहने का मतलब ये है कि आपको एक आध्यात्मिक जर्नी पे चलना है, आपके लिए एक आध्यात्मिक जर्नी के स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर उसमें से कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो आपको इसके बारे में नॉलेज देता है तो आप उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए। मानना ना मानना आप पे डिपेंड है कि आप उसको मान के उनके साथ चलते हो या नहीं चलते हो। बट वो जो आपको बता रही हैं उसको समझने की कोशिश करनी ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तभी आपके साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है और भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, बेहतर से बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के आपके लिए रेडी हो रही है और स्पिरिचुअल जर्नी पे आपके लिए जाना भी ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ उस रास्ते को अपनाने की कोशिश कीजिए, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। और गाइस इस रीडिंग को आप जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, ये नॉलेज औरों को भी काम आएगी, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आप इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग का सेशन पर्सनल बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके जो भी कॉन्टैक्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो, फिर देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाती है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। टेक केयर।